उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित सभी साथियों का मैं अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, YouTube वीडियोस से जुड़े हुए हैं और हमारे जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स प्रदेश संगठन से जुड़े हुए उन सभी साथियों को मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से और व्यक्तिगत तौर पर जानकारी प्रेषित करना चाहता हूं। जैसा कि आपने देखा कि 14 सितंबर 2018 हिंदी दिवस भी था, तो NIOS DLED का जो रिजर्व केस रखा था उसमें रिजर्व डिसीजन आना था, वो डिसीजन आ गया था। इसके अलावा आपने देखा कि जो NIOS DLED के पक्ष में डिसीजन बहुत सकारात्मक रहा है और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं संगठन की तरफ से, बीएड ब्रिज कोर्स संगठन की तरफ से। इसके अलावा जो भी NIOS DLED से कनेक्टेड याचिकाएं थी और जितने भी याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं का अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है। तो साथियों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सुरेंद्र बोरा NIOS DLED का जिक्र बीएड ब्रिज कोर्स के लिए क्यों कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि NIOS DLED का जो फैसला आया वो सकारात्मक आया है, तो कहीं न कहीं वो रास्ता हमारे लिए भी प्रशस्त करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अगर कोई नया कानून इम्प्लीमेंट होता है तो वो संसद और राज्यसभा के द्वारा बनाया जाता है और 2017 में जब राज्यसभा और लोकसभा की तरफ से, संसद की तरफ से जो कानून बनाया गया तब वो अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए देश भर के जितने सरकारी, गैर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त और असहायता प्राप्त प्राइवेट और पब्लिक जितने भी विद्यालय थे, जहाँ भी अशिक्षित शिक्षक थे, उनको प्रशिक्षित करने का एक अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित करने का जो जिम्मेदारी देखी गई थी, क्योंकि RT एक्ट के तहत शिक्षा में जो है कि कौशलात्मक विकास लाना था, यानी कि जो है गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन जो है कि बहुत ज़रूरी थी। तो इसलिए देखा गया एंट्रेंट, देश भर में एंट्रेंट टीचरों की संख्या बहुत है, तो सभी लोगों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य है, सरकार की जिम्मेदारी है, MHRD की जिम्मेदारी है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। तो बहुत सारे माध्यमिक शिक्षा के सचिवों के साथ, जितने भी प्रदेश हों, बहुत सारे प्रदेशों के माध्यमिक शिक्षा सचिवों के साथ ये तमाम तरीके की वार्ताओं के बाद और बैठकों के बाद ये डिसीजन लिया गया था 2017 में और 2018 के बीच में जो है कि ये कवायद शुरू हुई कि इन टीचरों को प्रशिक्षण करना। जो फुली एंट्रेंट थे बीएड वालों के लिए 6 मंथ का ब्रिज कोर्स PDPET प्रोग्राम चलाया गया और जो अन्य जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे उनके लिए द्विवर्षीय एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की तरफ से चलाया गया। तो दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ कल के केस के संबंध में कि WPSS 383 और रजिस्ट्रेशन डेट है 2022 का। नाम है केदार राम जी और केदार राम जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि बीएड हैं और ब्रिज कोर्स हैं। इस समय जो है कि एशियन स्कूल पिथौरागढ़ में वो जो है एशियन एकेडमी जो है उसमें इंग्लिश के लेक्चरर हैं। तो उनकी भी याचिका NIOS DLED से कनेक्टेड थी। तो अब आप बताइए कि जब मैंने देखा कि तो उसमें भी डिस्पोज लिखा हुआ आ रहा है, डिस्पोज लिखा हुआ है कि यानी कि उसमें भी हियरिंग हुई है, उसमें भी बातचीत हुई है। तो अब डिसीजन देखना पड़ेगा कि जब उसके साथ कनेक्ट थी तो या तो जो है कि अगर जज साहब ने उस फाइल को पढ़ा हुआ है, क्योंकि NIOS DLED से अलग मैटर था, ठीक है, वो चीज़ देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रिज कोर्स का NIOS DLED से अलग मैटर है, NIOS DLED का अलग मैटर है।
क्योंकि जो बीएड ब्रिज कोर्स हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल थे, एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं थे। सीधी सी बात है, केस यहीं पर से डिफरेंट बन, क्योंकि पहले भी हमारी याचिकाएं जो है कि अनुपंथ से कनेक्ट थी, फिर एनआईओएस डीएलएड से कनेक्ट थी, बाद में सेपरेट कर लिया। लेकिन यहाँ पर केदार राम जी की जो याचिका थी वो एनआईओएस डीएलएड के साथ कनेक्ट ही रही अंतिम समय तक जो है। अब इसमें एक चीज़ देखना है, कल जो है एनआईओएस डीएलएड का जो डिसीजन आया हुआ है, अगर उसमें जो है कि एनआईओएस डीएलएड का डिसीजन अलग और केदार राम जी का बीएड ब्रिज कोर्स का डिसीजन डिफरेंट होते हैं, तो बहुत अच्छा संकेत उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स के लिए, क्योंकि उसका जो आदेश टाइप होगा तो वो अगर अलग अलग है, अगर जो है कि केदार राम जी के एडवोकेट ने जो है कि कोर्ट के संज्ञान में ये मैटर जो है कि अलग अलग तरीके से पेश आए हुए हैं, कि यानी कि उनकी जो याचिका है, रिट पिटीशन है, माननीय जज साहब ने पढ़ रखी है, तो निश्चित रूप से मैटर जो है कि ऑर्डर जो है डिफरेंट टाइप होगा। अगर सिमिलर मैटर है तो ये दिक्कत का विषय है, अगर उसमें सिमिलर मैटर टाइप होता है तो कहीं न कहीं ये दिक्कत का विषय है। अब सिमिलर एक चीज़ और हो सकता है कि इसमें अगर मैटर केदार राम जी ने जो है कि रूल को चैलेंज किया होगा, अगर अपनी याचिका में उनके एडवोकेट की तरफ से जो रूल को चैलेंज, जो शिक्षक भर्ती के विज्ञप्ति के रूल हैं उनको चैलेंज करा है, तो तब भी हमारे हक में बात बन सकती है। अन्यथा जो है कि सिमिलर मैटर है और रूल को चैलेंज नहीं किया है तो ये डिफरेंट मैटर है। फिर उसके बाद जो है कि इनके एडवोकेट को कोर्ट के संज्ञान में अपना केस लाना पड़ेगा। जो अभी तक चलते आ रहा है उसके लिए जो है कि एक अलग से जो है कि अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी कि कुल मिलाकर के एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अनुमति देनी है। अगर सेपरेट ऑर्डर टाइप होता है, जो है कि सिमिलर मैटर टाइप नहीं होता है, सेपरेट ऑर्डर अलग, दीपक यानी कि केदार राम जी का सेपरेट ऑर्डर टाइप होता है, एनआईओएस डीएलएड का सेपरेट ऑर्डर टाइप होता है, तो हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। और केदार राम जी ने जो है कि रूल को चैलेंज किया है और उनके हक में बात आ रही है, तो हमें जो है कि उन्हीं की कॉपी को लगा करके जो है कि जज साहब के आगे 19 तारीख को सुनवाई में ये रखना पड़ेगा, ये मैटर था और ये चीज़ हो चुका है, ये डिसीजन है। तो कहीं न कहीं वो हमारे हक में भी वो बात आ सकती है और हमारे फेवर में वो बात जाएगी। वरना जो है कि हमें जो है 19 अक्टूबर की जो सुनवाई है उस सुनवाई के साथ तैयार रहना पड़ेगा। यही जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, क्योंकि सिमिलर ऑर्डर नहीं आते हैं, डिफरेंट ऑर्डर आते हैं, तो आप सोच लीजिएगा कि निश्चित रूप से एनआईओएस से ब्रिज कोर्स करने वाले बीएड कैंडिडेट भी अपनी जो जीत का जश्न मनाएं। अन्यथा अगर सिमिलर मैटर टाइप हो रहा है, रूल को चैलेंज कर रखा है केदार राम जी की तरफ से, तब भी जो है कि हमारे हक में बात आ सकती है। और अगर जो है कि ये दोनों चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती हैं कि कोर्ट के संज्ञान में ये मैटर डिफरेंट तरीके से बीएड ब्रिज कोर्स करके नहीं आया है, तब जो है कि हमें जो है कि आगे और लड़ाई लड़नी होगी। तो साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, जो है कि कमेंट करें। तो साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।